स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले पहुंच करके और प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और फीता काट करके ये अवलोकन किया गया और उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और ये प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया है और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन आज और प्रधानमंत्री 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर हम सभी की नजरें हैं। और देखा जाए तो करीब 10 दिनों का ये कार्यक्रम और इन 10 दिनों में पूरे विश्व भर से करीब 190 से ज़्यादा देशों के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का आज उद्घाटन और इसके साथ ही आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब आईटी और WTSA का जो आयोजन है वो भारत में किया जा रहा है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया प्रांत क्षेत्र में किया जा रहा है। पहली बार ऐसा है और उसमें भी भारत 190 से ज़्यादा देश के 3000 से ज़्यादा उद्योग नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम मोबाइल कांग्रेस की अगर हम बात करें, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की, तो 8वां संस्करण है इसका और जिसका इस बार का जो सब्जेक्ट है, जो विषय रखा गया है वो है भविष्य अभी है, क्योंकि भारत लगातार पूरे विश्व का इन दिनों मार्गदर्शन कर रहा है। पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त भारत पर हैं और ये प्रदर्शनी में पहुंच करके जो तमाम जो स्टार्टअप्स हैं जो वहां पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं उनके साथ भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रदर्शनी की। तो भारत की मेज़बानी में देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देना, साथ ही भविष्य की जो तमाम प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ये अवसर और सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं लगातार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, खासतौर पर डिजिटल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, 5G के क्षेत्र में हम बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, तो हर क्षेत्र में भारत अग्रसर है और पूरा विश्व की निगाहें सिर्फ भारत पर। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम हैं आज के, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और ख़ासतौर पर इसलिए कि पहली बार ऐसा है जब एशिया प्रांत क्षेत्र में, उसमें भी भारत में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत मेज़बानी कर रहा है इस कार्यक्रम की और 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि जो भारत की तकनीक की प्रगति है वो दुनिया देख रही है। जिस तरह से हम 6G विजन पर काम कर रहे हैं कि कैसे 6G तकनीक स्वदेश में भारत की तकनीक विकसित हो, और हम जानते हैं कि 5G तकनीक को तेजी से देश में आगे बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। और भारत का जो फोकस है उस बात पर है कि कोई भी क्षेत्र अछूता ना रहे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, जहाँ पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी ना हो। और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है। हमने हमेशा तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो दुनिया इसको देख रही है कि किस तरह से भारत ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है। आज हमारे अधिकतर गांव ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो गए हैं और उसकी वजह से हम जानते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ गांव-गांव में मिल रहा है। तो वो एक टारगेट है भारत का, जिसमें जो बचे गांव हैं उनको भी 2027 तक कनेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह के जब सम्मेलन होते हैं तो एक अवसर होता है न केवल भारतीय कंपनियों के लिए, टेलीकॉम के क्षेत्र के दिग्गजों के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए, कि वो भविष्य में जो दूरसंचार तकनीक में जो प्रगति होनी है उसकी एक प्रगति को लेकर, उसके एक मानकीकरण को लेकर चर्चा करें। और जानते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी भी लगी है। बिल्कुल अगर देखा जाए शैलेंद्र तो कई सारे स्टार्टअप्स भी अब खुल रहे हैं अपने देश में भी और इसके अलावा विदेशों में भी। आपके पास वापस आएंगे शैलेंद्र। और दूरसंचार हो, डिजिटल हो या ICT क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और बाकी जो अन्य देश हैं
उनका मार्गदर्शन भी भारत की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो एक प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं बदला है और भारत लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर भारत है, खुद का भी भला और साथ में बाकी जो अन्य देश हैं उनको भी आगे बढ़ाने के तौर पर अगर हम देखें। और आज का जो ये कार्यक्रम है ये इसीलिए बेहद ही खास है। शैलेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो भारत जो है डिजिटल के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है और बाकी जो अन्य देश हैं वो भी लगातार भारत के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, हमने तकनीक के क्षेत्र में जो प्रगति की है, आज दुनिया देख रही है। डिजिटल इंडिया को लेकर जो हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, आज मोबाइल बैंकिंग हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, उसमें आप देखें कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी अब इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोबाइल टावर गाँव लग रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के जरिए जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनको एम्पावर करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे इन तकनीक का फायदा लोगों को मिल सके और उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आप एक प्रदर्शनी में जहाँ पर तमाम चुनिंदा जो पेशेवर हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं ठीक है, तो एक बड़ा अवसर होता है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन साथ ही अपने दर्शकों को लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो प्रदर्शनी का अवलोकन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने किया वहाँ पहुँच करके, और उसके बाद जो स्टार्टअप्स वहाँ पर लगाए गए हैं, करीब 400 से ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ पर हैं, और उन स्टार्टअप्स को कैसे शुरू किया गया है, किस तरीके से वो युवाओं की बेहतरी की जा सकती है उन स्टार्टअप के ज़रिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये मानते हैं कि जो युवा है आज का, वही देश का भविष्य है। और ख़ासतौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत के अंदर स्टार्टअप्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, युवा जब आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो अधिकतर युवाओं की यही सोच है कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया स्टार्ट किया जाए। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी मदद कर सकती है, इसका प्रधानमंत्री कई बार इसकी बात करते हैं, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, युवाओं को किस तरीके से मदद मिल सकती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इन तमाम चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री अक्सर अपने संबोधन में करते हैं। और उसी की एक बानगी इस आज के इस कार्यक्रम में भी हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि कहीं ना कहीं युवाओं की बेहतरी के लिए हमें आगे भविष्य में नजर आएंगे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को भी ये प्रदर्शित कर रहा है, और प्रमुख दूरसंचार कंपनियां और साथ ही इनोवेटर्स, क्वांटम प्रौद्योगिकी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी में तो प्रगति है ही भारत की, साथ साथ 6G 5G उपयोग मामले, शोकेस क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों की इस कार्यक्रम में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये जो 10 दिनों का कार्यक्रम है इसमें 190 से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं, और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भारत भी अपनी अलग भूमिका निभाता हुआ हमें नजर आ रहा है। 190 से ज़्यादा देश हैं, साथ ही 3000 से ज़्यादा उद्योग नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में ITU WTSA में भाग ले रहे हैं। और भविष्य में कैसे और आगे बढ़ा जाए टेक्नोलॉजी के सहारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के सहारे हम किस तरीके से और आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। 5G तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन 5G के साथ अब 6G का उपयोग किस तरीके से हो, 6G का विस्तार किस तरीके से किया जाए, क्योंकि आज हम जब देखते हैं तो भारत के गांव-गांव में 5G पहुंच चुका है। और ये प्रतिष्ठित आयोजन जो है वो 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। आज से ये शुरू हो रहा है, जिसमें 190 से ज़्यादा देश और 3000 से ज़्यादा उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और
तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही भारत के दूरसंचार विभाग के जो सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का भी आयोजन एशिया प्रशांत क्षेत्र में किया जा रहा है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ये भारतीय स्टार्टअप और शोध संस्थानों को बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक आवश्यक पेटेंट विकसित करने में जटिल समस्या को समझने का भी एक मौका है। जो परेशानियां हैं उनको हल करने का एक मौका है। इस आयोजन के दौरान जो विश्व के नेता हैं, साथ ही प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ 6G, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा, मशीन टू मशीन संचार, साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे तमाम क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो डिजिटल भविष्य है उसे और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिजिटल के क्षेत्र में भारत अग्रसर है लगातार और विश्व के कई नेता भारत के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, जो विश्व के कई सारे देश हैं। क्योंकि डिजिटल के क्षेत्र में भारत ने बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। 5G गांव-गांव में पहुंच चुका है और अब हम 6G की ओर अग्रसर है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत की भूमिका काफ़ी अहम है। हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लगातार काम किया जा रहा है और पूरे विश्व की निगाहें सिर्फ इसी पर है कि भारत क्या कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, तकनीकी हिसाब से अगर हम देखें तो भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर हमारा देश काम करता है। तो ऐसे में ये जो कार्यक्रम है WTSA बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, भविष्य की जो प्रौद्योगिकी है उनकी दिशा इस कार्यक्रम के जरिए निर्धारित की जाएंगी। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन कार्यक्रम और इस प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से ज़्यादा देशों की भागीदारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 900 स्टार्टअप हैं उनमें अलग अलग सोच, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी और जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में युवाओं के लिए और आगे प्रगति के जो रास्ते हैं और जो भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ना है वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा खुलते हुए हमें नजर आएंगे। साथ ही जो युवा वहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाए हुए हैं उनसे प्रधानमंत्री खुद रूबरू हो रहे हैं और उनसे जान रहे हैं उनके स्टार्टअप्स के बारे में, क्या कि उनका स्टार्टअप क्या है, किस तरीके से वो मदद कर रहा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भूमिका है। चाहे बात युवाओं की हो या किसी हम राज्य की बात करें या महिलाओं की हम बात करें, हर कोई विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी एक अलग भूमिका निभाएगा, तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में ध्यान देते हुए आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो स्टार्टअप लगाया गया है युवाओं की तरफ से उसका अवलोकन, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके स्टार्टअप के बारे में जान रहे हैं कि उस स्टार्टअप से क्या वो स्टार्टअप है, कैसे वो काम करता है, भविष्य में किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री उनसे जान रहे हैं। तो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और साथ ही 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 इसका 8वां संस्करण है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की अगर हम बात करें तो पहली बार ये मौका है जब इसकी मेज़बानी भारत की तरफ से की जा रही है और इस 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 190 से ज़्यादा देशों के 3000 उद्योग नेता इसमें शामिल हैं, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक देखा जाए तो ये वो मंच है जो सबकी सोच के लिए एक नया मंच कहीं ना कहीं बन रहा है। भारत की बात तो होगी ही इसमें, लेकिन भारत के साथ साथ जो विश्व के तमाम जो अन्य देश हैं वो भी इस मंच पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर हम डिजिटल क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो परेशानियां, जो मुश्किलें सामने आती हैं उनका हल किस तरीके से निकाला जाए, इसको लेकर भी ये एक मंच है और इस पर अपनी बात कहीं ना कहीं बाकी अन्य देश भी रखते हुए नजर आएंगे।
भारत मोबाइल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 8वां संस्करण है और 400 से ज़्यादा प्रदर्शक, 900 स्टार्टअप और 120 से ज़्यादा देशों की भागीदारी इसमें नजर आती है। तो भारत जो है वो इस कार्यक्रम की मेजबानी तो कर ही रहा है, जिससे देश को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को आकार देना, साथ ही भविष्य की जो प्रौद्योगिकी है उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भारत के लिए ये अवसर है। युवाओं के लिए नए रास्ते इस कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं खुलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये जोर देते हैं युवाओं के लिए कि कुछ अलग कीजिए, कुछ नया इनोवेट कीजिए टेक्नोलॉजी के जरिए। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो उसका सहारा लेकर के कुछ नया इनोवेट कीजिए। तो उस दिशा में भी अगर हम देखें तो युवाओं के लिए और कई सारे रास्ते भी खुलेंगे और भारत जो लक्ष्य है हमारा विकसित राष्ट्र का, उस संकल्प को भी पूरा करने में इसके ज़रिए हमें मदद मिलेगी। तो ये जो कार्यक्रम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भारत को ये अवसर मिला है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम, जिसमें प्रदर्शनी इस वक्त लगी हुई है, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की अगर हम बात करें तो भारत की जो नवाचार पारिस्थितिकी की तंत्र है उसको ये प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही प्रमुख दूरसंचार कंपनियां हैं, इनोवेटर्स क्वांटम प्रौद्योगिकी है, सर्कुलर इकोनॉमी है। इसके साथ साथ हम जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं लगातार, उसमें 5G के बाद 6G है। 5G उपयोग मामले, शोकेस, क्लाउड, एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिन पर अपनी अपनी बात रखने का मौका ये मंच प्रदान करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो विश्व के जो तमाम अन्य देशों से जो लोग इसमें शामिल होने के लिए इस वक्त दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, वो भी इस मंच पर अपनी बातें साझा करेंगे। साथ ही उनके सामने इन चीज़ों को आगे बढ़ने में और प्रगति करने में जो भी परेशानियां हैं उनको लेकर भी उनका हल भी इस मंच पर ढूंढा जाएगा चर्चा के माध्यम से। तो काफ़ी खास ये कार्यक्रम और भारत को मेज़बानी मिली है, जिसकी वजह से भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान बौद्धिक संपदा अधिकार और मानक अनिवार्य पेटेंट विकसित करने में भी महत्वपूर्ण जो अंतर्दृष्टि है वो प्राप्त करने के लिए तैयार है। हम लगातार बात करते हैं इस कंप्यूटिंग की, सेमीकंडक्टर की, साइबर सुरक्षा की हम बात करते हैं, ग्रीन टेक की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की हम बात करते हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा इसमें की जाएगी। और जो 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसका जो सब्जेक्ट इस बार रखा गया है वो है भविष्य अभी है, यानी कि भविष्य में और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, वो इसका विषय रखा गया है। और इस प्रदर्शनी में लगभग 400 से ज़्यादा प्रदर्शक हैं, लगभग 900 स्टार्टअप हैं, 120 से ज़्यादा देशों की भागीदारी, जो अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। इसके अलावा भारत मोबाइल कांग्रेस 2024 में भारत के इनोवेशन संबंधित इकोसिस्टम को भी प्रदर्शित किया जाएगा, वो भी आपको बता दें। और एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच भारत मोबाइल कांग्रेस उद्योग जगत, सरकार, शिक्षाविद, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी सहित दूरसंचार क्षेत्र के जो इकोसिस्टम है उसमें भी अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए अभिनव समाधान, सेवाएं और अत्याधुनिक उपयोग के मामलों को भी प्रदर्शित करता है और दुनिया भर में एक प्रसिद्ध मंच ये अब बन चुका है। भारत मोबाइल कांग्रेस का जो उद्देश्य है उसमें 900 से ज़्यादा प्रौद्योगिकी उपयोग के परिदृश्य को प्रदर्शित करना है। और इस दिनों इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर हम देखें तो 100 से ज़्यादा सत्र हैं जिनकी मेज़बानी करना, साथ ही 600 से ज़्यादा वैश्विक और भारतीय वक्ताओं के साथ चर्चा करना। तो जो आपसी चीज़ें हैं उन्हें भी शेयर किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत की भी इसके ज़रिए रहने वाली है, क्योंकि भारत अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ ही रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल का क्षेत्र हो या फिर इसके अलावा तमाम जो अन्य क्षेत्र हैं, भारत हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। और विश्व के जो देश हैं वो इस वक्त भारत पर सभी की निगाहें हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मानकीकरण कार्य के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और ये सम्मेलन जो है वो हर 4 साल में आयोजित होता है। और
पहली बार ऐसा ये मौका है जब ये कार्यक्रम, ये जो आयोजन है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी भारत के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। भारत को इसकी मेजबानी मिली है। तो महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम, और इस आयोजन की अगर हम बात करें तो दूरसंचार है, डिजिटल है, आईसीटी क्षेत्र है, और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से ज़्यादा देशों के 3000 से ज़्यादा उद्योगों के नेता इसमें शामिल हैं, नीति निर्माता हैं, तकनीकी विशेषज्ञ इसमें एक साथ हमें नजर आएंगे, जो कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे उनके काम को लेकर और किस तरीके से आगे और प्रगति की जा सकती है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की नीति हम लोग मानते हैं और उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते हैं कि अपने साथ साथ बाकी सभी देशों को आगे लेकर के हम चलते हैं। जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इसे एक मंच पर चर्चा के माध्यम से किया जाएगा, तो एक अलग मंच कहीं ना कहीं प्रदान करता है ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में स्टार्टअप भी काफ़ी सारे हैं, 400 से ज़्यादा प्रदर्शक इसमें हैं, 900 स्टार्टअप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और ये प्रदर्शनी इस वक्त आप देख रहे हैं, फिर चाहे वो तकनीकी के माध्यम से हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो या डिजिटल के क्षेत्र में हो, 5G तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज भारत के गांव-गांव में 5G नेटवर्क है। और 5G के बाद अब हमारा अगला टारगेट है 6G। 6G को किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसे सभी लोगों के बीच में लेकर आते हैं, तो उस पर भी हम सभी की निगाहें हैं। तो काफ़ी खास आज का ये कार्यक्रम तो सुबह से ये शुरू हो चुका है। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन, और 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 3000 उद्योग नेता, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका अगर हम मुख्य नज़रिए देखें तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा और भारत के साथ साथ जो विश्व के अन्य तमाम जो देश हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर की बात हम करते हैं, साइबर सुरक्षा की हम बात करते हैं, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति के साथ सभी पूरे जो विश्व है उसकी निगाहें इन दिनों इस वक्त भारत पर हैं और भारत इस वक्त ये मेज़बानी कर रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। तो 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। फिलहाल ये प्रदर्शनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सम्मेलन जो है भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्धारित करता हुआ नजर आएगा। और जो बाकी अन्य देश हैं, 190 से ज़्यादा देश जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो समस्याएं हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है उसका भी कहीं ना कहीं हल निकाला जाएगा और एक दिशा कहीं ना कहीं निर्धारित इसमें की जाएगी। आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा सत्र इन 10 दिनों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हर देश की तरफ से अपनी अपनी बात इस मंच पर रखी जाएगी। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो भविष्य के लिए जो प्रौद्योगिकी हैं उनके लिए दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का जो ये अवसर है वो इस बार भारत के पास है। भारतीय स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थान बौद्धिक संपदा अधिकार और जो मानक अनिवार्य पेटेंट विकसित करने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए भी तैयार है। तो जो स्टार्टअप के लिए जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं उनसे प्रधानमंत्री सीधा संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि उनका स्टार्टअप, क्या स्टार्टअप है उनका और कैसे उनके दिमाग में आया कि क्या किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के, आगे कैसे बढ़ना है और ये स्टार्टअप और लोगों की किस तरीके से मदद करेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री खुद सीधा संवाद कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम और साथ ही यहाँ प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हर 4 साल में एक बार ये कार्यक्रम होता है और पहली बार भारत को ये मौका मिला है। भारत के पास इस बार मेज़बानी है और पहली बार ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें भारत को ही मेज़बानी मिली है, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों में लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हर कोई भारत की तरफ ही निगाहें टिकाए हुए हैं कि भारत का
किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई ये जानता है और ये मानता है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में प्रगति तेजी के साथ की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस प्रदर्शनी में जिन लोगों ने इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं, जो लोग, उनके साथ सीधा संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तकनीक का सहारा लेते हुए तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को सरल बनाने के लिए प्रधानमंत्री खुद इस चीज़ का जिक्र कई बार अपने संबोधन में कर चुके हैं। तो उसी तकनीक के माध्यम से और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, तकनीक के साथ साथ तमाम चीज़ों को और ध्यान में रखते हुए, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर या फिर डिजिटल की बात जब हम करते हैं, तो ये हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से भारत जो है वो डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, क्योंकि आज की तारीख में लेन देन जो है वो यूपीआई के माध्यम से होने लगा है। छोटे छोटे मार्केट भी जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यूपीआई के ही माध्यम से पेमेंट ली जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं डिजिटल क्षेत्र को और बढ़ावा मिल रहा है। और भारत ने जिस तरीके से डिजिटल के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए हैं और लगातार प्रगति कर रहा है, उसको लेकर के बाकी जो अन्य देश हैं वो भी इस वक्त भारत से सीख ले रहे हैं, भारत के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर डिजिटल के क्षेत्र में कितनी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़े। बात अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी पूरा विश्व जो है लगातार चर्चा करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हम किस तरीके से तकनीक का मदद लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम को और सरल कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नीतियां हैं उस पर भी सभी की निगाहें हैं भारत के ऊपर। तो एक नई दिशा मिलेगी कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के ज़रिए। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो स्टार्टअप जिन लोगों ने लगाए हैं उनके साथ सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम, जो अपने आप में काफ़ी खास और काफ़ी अहम है। जो इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर कई सारे देश एक साथ इकट्ठा होकर के अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को साझा करते हैं। तो ये एक मंच मिला है और ख़ास बात यह है कि इसकी मेज़बानी भारत की तरफ से की जा रही है। 190 से ज़्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, 24 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम होगा और 10 दिनों में 100 से ज़्यादा सत्र होंगे जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चा की जाएगी। हर कोई अपनी बातों को इस मंच पर साझा करेगा, किसके सामने किस तरीके की समस्याएं आती हैं। नई पीढ़ी की अगर बात करें तो नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए भी निर्धारित मानकों पर इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024, जिसका मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है और इतिहास में पहली बार है कि ये कार्यक्रम जो है, ये जो आयोजन है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है और जिसमें वैश्विक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे तमाम क्षेत्रों में भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उद्योग जगत से तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। नीति निर्माता और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञ भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस कार्यक्रम में 6G, AI, IoT, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा आदि जैसी नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित मानकों पर चर्चा इसमें की जाएगी। और कार्यक्रम की मेजबानी क्योंकि इस बार भारत को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं देश को जो है वैश्विक दूरसंचार एजेंडे को